अध्याय 30वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च हड़मंगकानिक मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो जगदोद्धारा पंडरी अधीशा रुक्मिणीवरा सर्व साक्षी दिगंबरा। आगे का ग्रंथ बताना जी। पिछले अध्याय का अनुसंधान भर्तरी को आया विरक्तपन गोरक्ष के साथ करके गमन गिरनार पर्वत पर पहुंचा जी। पहुंचा पर रात दिन पहनकर परस्पर स्नेह का रत्न जिससे दोनों सुशोभित दिखने लगे। देखो जी, ऐसे गोरक्ष 3 रात रहा गिरनार पर्वत। उपरांत श्री दत्त की विदाई लेकर मच्छिंद्र मिलने निकला जी। उस समय अत्रि सुत कहे, गोरक्षनाथा बालक वत्सा, मुझे मच्छिंद्रनाथ मिला नहीं बहुत दिनों से। उसके मिलन के लिए मेरे चक्षु परम क्षुधित है योग दक्षु। अतः लाकर उसे प्रत्यक्षु मिलाना मुझे जीव लगा। ऐसे सुनकर श्री दत्तवाणी मिलाऊंगा कहे गोरक्ष मुनि। उपरांत वंदन कर श्री दत्तात्रेय प्रति निकल पड़ा गोरक्ष। श्री मच्छिंद्रनाथ का राह सिधार कर चल पड़ा गोरक्ष नंदन। यहाँ देखो भर्तरी कारणार्थ कैसे करे महाराजा। नाथ दीक्षा देकर उसे माथे पर रखा वरद हस्त उसके चिरंजीव पद देकर उसे अक्षय किया महाराजा। अब तक रहेगी धरित्री चिरंजीव रहेगा भर्तरी। ऐसे वचन वागोत्तरी प्रसाद पूर्वक दिया जी। उसके बाद विद्याभ्यास भर्तरी को देना किया आरंभ। ब्रह्म ज्ञान रसायन शास्त्र काव्य वेद भी पढ़ाया जी। ज्योतिष व्याकरण धनुर्धर जल तरणादि संगीतोत्तर वैदिक अश्वरोहिणी अपार पहले से ही था प्रवीण। कोक शास्त्रादि नाटक कला चातुर्य भाष्य बोल रसीला मीमांसादि पातंजला प्रवीण किया महाराजा। इस पर वेद्य शास्त्र गहना कहने लगा अत्रि नंदन। वातास्त्र आदिक मेघ शास्त्र अग्नि अस्त्र भी बताया जी। कामास्त्र धर्मास्त्र वाताकर्षण वासव शक्ति वज्रास्त्र पर्वतास्त्र नागास्त्र खगेंद्रास्त्र जीवनास्त्र ब्रह्मास्त्रादि बोध किया। देवास्त्र कालास्त्र एवं मोहन रुद्रास्त्र विरक्तास्त्र अति दारुण निर्वाणास्त्रादि दानव प्रवीण स्तवनास्त्रादि सिखाया जी। कार्तिकास्त्र एवं स्पर्शास्त्र विभक्तास्त्रादि मानव अस्त्र विहंगम प्लवंगम कामिनी अस्त्र ऐसे सभी बताए। उपरांत शस्त्र विद्या गहना पहले ही था राजा निपुण। त्रिशूल फरस अंकुश माना धनुष तोमर असीलता परज मुद्गल बर्ची मांडुक चक्र गदा ऐसी दारुक यंत्रे शस्त्रों में कैसी कुठरादि में प्रवीण। ऐसे शस्त्र विद्या में प्रवीण पहले ही था भर्तरी प्रमाण। उपरांत अस्त्र विद्या रत्न गुरुमुख से प्राप्त हुई। ऐसे विद्याओं का परिणाम कि कोंदण में विराजे रत्न कनक पुटी। उपरांत मोल उसका अपरिमित कि सुगंधित मलयागार उसमें मिश्रित हुआ मृगम दशेकर। फिर उस सुगंध की जोड़ कौन से कैसे बतावे। ऐसा देखो विद्या संपन्न भर्तरी को करे अत्रि नंदन। उपरांत शाबरी व्यक्त कर सदन उसके भेजा जी। नागाश्वत्थ स्थान पर सभी देवते महान सूरज कुंड में कार्या कारण ऐसा आचरण किया जी। फिर वहां जाकर भर्तरीनाथ 52 वीरों का लिया आशीर्वाद। जैसे मच्छिंद्रनाथ ने क्लेश पूर्वक वैसा ही आचरण किया जी। ऐसे सभी देव करके प्रसन्न देखे श्री गुरु के चरण। साथ लेकर अत्रि नंदन बद्रिकाश्रम में आए जी। वहां बिठाकर तप को पूर्ण लौट कर आए गिरनार पर्वत। रहे वहां सुख समाधान पूर्ण मच्छिंद्र की राह देखकर जी। ऐसा वहां गोरक्षनाथ आया गर्भगिरी पर्वत। अत्यानंद प्रत्यानंद मच्छिंद्र को मिला जी। उपरांत चरणों पर रखकर माथा
कहे महाराजा आनंद भरिता, तुम्हारे भेंट की क्षुधा दत्तात्रेय में लगी जी, इसलिए उनकी लेकर भेंट आनंदी आनंद मनाना थेटा। जैसी इंदु की अर्णवा भेंट, प्रेम लहरे उचंबलिता की। सोमवल्ली को जैसे चंद्र मिलने उसको आकर्षण, तन्याय विधि त्रिविध मूर्ति भेंट लेने इच्छुक। ऐसी कुरक्षवाणी सुनकर वहां भी गिरा मोह माया में सत्या। कहे वत्सा मेरा स्वामी देख, देख मिलने को मैं इच्छुक। कुछ दिन वहां रहकर दोनों करे वहां से गमन, विदर्भ देश का धरकर मार्ग दोनों चले थे राह। कौंडन्यपुरी ग्राम भिक्षा मांगने दोनों गए, देखा वहीं का शशांकर नूपनाथ, कोपित अपने स्वसुता प्रताप, क्रुद्ध होकर चौहट पर दूतों के साथ सौंप कर सुत खंडित करके हस्तपद चौहट पर फेंक दिया। इस संबंध में श्रोताओं के मन क्यों राजा हुआ क्रोधित, अपने सुत के प्रति कौन सा कारण जी। ऐसे तुम कविज्ञ महाराजा, बताना सभी वृत्तांता, गूढ़त्व त्यज कर सुगमता ऐसा ग्रंथ बताना जी। ऐसे सुनते ही श्रोताओं का वचन कवि कहे सुनो अनुसंधाना। वहाँ का राजा शशांकर नाम, प्रज्ञावंत धार्मिक, धीरज औदार्य बल संपत्ति सत सत्वस्थ यश कीर्ति, ऐसी शशांकर नृपति पर संतति नहीं थी, उसे नहीं संतति। राजा रहता था उद्विग्न स्थिति, वैभव राजकारण भाता नहीं, छत्र सिंहासन भी नहीं भाए आसन वसन शयन, अन्नोदकादि पाना, चातुर्य भोगादि गायन, कला कुशलता सभी सदैव रहकर एक स्थान, वंश वेल का करे ध्यास। ऐसे में मंदाकिनी एक दिन कांता बोले राजा को, कहे नरेंद्रोत्तम महाराजा, चिंता करते हो संतति कामा, पर ललाट में अर्थ जो होगा, अगर नहीं तो क्यों व्यर्थ क्षीण क्षीण। ऐसी सर्वज्ञा सहज मन में रखना प्रांजल, व्यर्थ क्लेश शरीराप्रत नहीं जलने देना चिंता अग्नि को। राजा वडवानर चिंता क्लेश देह को देकर क्लेश, प्रज्ञे बीन संसार सुख हो रहा है महाराजा। दिन पर दिन अति प्रज्वल, उसे नहीं रोक पाए कोई नर। फिर एक दिन अति प्रखर शिवाराधना करने बैठा, मंत्री का मंत्री को मंत्रिकों को पाचारण कर, सभी वैभव त्याग कर, साथ थोड़े ही सेवक लेकर दक्षिण पंथ चला जी। तप करके रामेश्वर शिव जी को चाहे करने प्रसन्न, ऐसे चलते कृष्णा संगम तुंग भद्र पर पहुंचा जी। वहां की बस्ती शयन करे भूमि प्रति, दश कर पंचानन आकर स्वप्नी बोले उस समय, कहे राजा पुत्र संतान, उससे तेरे मन चिंता प्राप्त, पर इसी स्थान पुत्र प्राप्त होगा तुझे। ऐसे कृष्णा तुंग भद्रा के संगम पर, वहां के त्रिस्थल पर मेरी मूर्ति अपर्णा सहित नित्य पूजा करना जी। लिंग की पूजा करते सकाम, मन कामना होगी पूर्ण, इससे उपाय अन्य नहीं तुझे इस जगत में। ऐसा स्वप्न में होते ही दृष्टांत नरेश को हुआ समाधान, फिर जाकर संगम स्थान अवलोकन करे। वहां एक पुराना वहां था लिंग, था वहां प्राण प्रतिष्ठा रहित, राजा ने की प्राण प्रतिष्ठा पवित्र, पुण्य मंगल किया लिंग जी। पूजा की पंचोपचार से, समारोह प्रेम से, पुजारी द्वारा की पूजा मन से, उस स्थान पर शिवलिंग की समारोह में उत्सव बहुत, भावपूर्ण रामेश्वर पूजन, ऐसे कीर्ति ध्वज संस्कार, असंख्य लोग आते वहां, करके शिव जी का जय जयकार, अखंड गर्जन शिव नाम, जय जय शिव संगमेश्वर। ऐसे लोग गर्जते, ऐसे संगम के मध्य भाग पर, भद्र संगम ग्राम बस्ती पर, वहां था एक ब्राह्मण,
प्रज्ञावंत भाविक। नाम उसका मित्राचार्य, वेद पाठक आचार्य। उसकी दारा शरयू नाम, पतिव्रता पवित्र। पवित्र पर संतति बिना, दोनों भी रहते थे क्षीण। ऐसे वे दोनों सुलक्षण, उसी शिव जी की पूजा करे। बीत गए ऐसे दिन, स्वर्ग में हुई कथा पावन। बैठे थे सभा में सभी गण, उसी शिव जी को घेर कर। कैलाश धाम अति मनोहर, रत्न जड़ित शिव पार्वती सदन। पर धाम नहीं वैडूर्य, मणि की चमक। शिव सभा ऐसी प्रविष्ट, ऐसे सभा में उस समय बैठे थे सभी शिवगण। चंद्रमौली ने पाचारण कर, सुलोचन अप्सरा उस समय जी। ऐसा सुलोचना देवांगना, शीघ्र आकर सिद्धांगना। मदनांतक लगा कर चरणा, नृत्य करने लगी जी। पर नृत्य करते भावना में, काम भाव धरे स्वचित्त में। आलाप हास्य भाव संकेत में, नृत्य करती थी तन्मयता से। नाट्य के साथ सुमधुर गायन, चतुर्थ स्वर से संपूर्ण। स्मरारी से होकर रत, काम वासना पूर्ति करे। ऐसे काम से प्रेरित, उससे देह हुआ व्यक्त। ऐसे अवस्था में नृत्य उत्तम, भूल गई अवस्था। अटकते ही अपर्णा कांत, जानकर उसका कामुक भाव। कहे कामिका कामनल युक्त, जले वह अप्सरा। ऐसी अहंकार विलक्षण, योग्य नहीं यह कामिन। अतः उसे देकर सुलभ जन्म, भेजना धरती पर। ऐसा चित्त में सोचकर कहे वहां पशुपति शिव। सुरोचने चित्त में काम, तेरे मन का जाना मैंने। पर इस भ्रष्टता में पतन होगा मृत्यु लोक में। कृष्णा तुंगभद्रा संगम में, विप्र कुल में पात्र होगी। पिता का नाम मित्राचार्य, माता शरयू सुगमा। उसके उदर में तेरा जन्म, मानव देह में विराजेगा। ऐसी शापवाणी कहे अंत, सुलोचना हुई भययुक्त। चित्त में कहे स्वर्गच्युत, हीन देव से हुई मैं। आहा चित्त में उदय दुर्दैव, उससे उत्पन्न दानव। शिव रति की कामना मना, हानि ऐसी जीवन में। देखो जी करने गई एक, प्रारब्ध ने किए कितने काम। हाथ में धरते रत्न माणिक, मिले कांच मणि चुना जी। ऐसे सुलोचना ने समझकर हुआ उसका म्लान बदन। उपरांत उसने स्तुति स्तवन शिव जी की शुरू की। कहे महाराजा कैलाशपति, नंदी वहना चक्रवर्ती। त्रिशूल पाणी सर्वांग विभूति, व्यक्ता व्यक्त हो तुम। हर्षांकुश गदा तोमर, डमरू चक्र कपाल पात्र। ऐसे शोभते हो दुष्कर, रुंड मुंड भूषणिका। भाल पर चंद्र जटा में गंगा, श्वेत वर्णा व्यस्त हो योगा। बस्ती सुंदर पर्वत माथा, पूर्ण जोग साध्यर्थ। ऐसे तुम उमा मायाधवा, देवा श्रेष्ठा महाभावा। विज्ञान धारणी अनुभवा, महादेव नाम तुम्हारा। अब है प्रज्ञावंता, भूल से हुई व्यथा दूर करना। लाकर मन भोलेपन, उस शाप को बोलना जी। ऐसी स्तुति उसके सुनकर मन में संतुष्टि मृड़ा निवर। कहे सुलोचने तुझे अवनी प्राप्त होगी निश्चित। पर मेरी अर्चना करते समय आकर तेरे अर्था प्रत्यक्ष, फिर सहज मेरा होते स्पर्श। स्वस्थान को लौटूंगी तुम, यही है मेरा वर उशाप। अतः दुख का करना लोप, ऐसे बोलते गणार्णव भूप। चल पड़ी उर्वशी भद्र संगम पर विप्रोत्तम। मित्राचार्य उसका नाम, शरयू कांता ने धरते ही काम। अदृश्य हुई वहां से, ऐसे बीतते कई दिन। 9 मास होते ही पूर्ण, कन्या रत्न का जन्म हुआ सुंदर देखो जी। ऐसी थी पहले की उर्वशी, उसका सौंदर्य वर्णन कौन कर सके प्राज्ञी। बालार्क किरण सतेज राशि, कनक पंकजा विराजे जी। चंद्राननी आकर्ण नयन, खंजरी
टकलिया दे दीप्यमान, जिसका देखते ही मुखमंडन मदन मूर्छित होता है, जिसके दांत रत्न पंक्ति समान, अधर से सुहास्य वदन, पाषाण तरणी दंत तेज, रत्न पंकजा विराजे जी, सुवर्ण कमल जैसे अधर, सरल नासिका पवन स्थिर, परम तेजवंत वस्त्र देख कर चंद्र भी लज्जित, चंपक मालती सुवास माला की मलयागर ने दी सुगंध कला, ऐसे सुवास पर भू मृग मेला, सुगंध प्राप्त करने घूमे जी, एक कोस वन में वृक्ष सुगंधित उसमें, मृग मद को मट्टी समझे, दूर करना देखे जी, इस प्रकार गजगामिनी प्रतिदिन होकर महाज्ञानी, 12 वर्ष हुए प्राज्ञी, कदम्बा नाम से प्रसिद्ध, ऐसी वह कदम्बा शुभाननी, 12 वर्षों की इंद्रिय दमनी, माता पिता यत्न करने पर भी ब्याह करने नहीं चाहे, सदैव शिव स्मरणे रत, आसन शयन पर शिव ध्यान, काया वाचा मन शिव ध्यान से विष्टिता, शिवार्चन में माता पिता नित्य जाते उभयता, उसके साथ यह लावण्यलता कदम्बा भी जाती थी, बचपन में नित्यानित्य शिव जी का दर्शन प्रतिदिन, बाद होते ही प्रज्ञावंत शिव जी की स्वयं अर्चना करे, ऐसे बीते 12 वर्ष, पर कोई एक सुदिन घर में छोड़कर माता पिता शिवालय में गई थी, पर उस समय मंदिर कोई नहीं था एकांत, कदम्बा वहां करे संचार, अकेले ही शुभांगी, जय जय हर गर्जना, मस्तक रखे धरती पर, उस समय मृडानी वर, उस स्थान अदृश्य था स्वयं जी, गुप्त वहां शिव पंचानन, देखा उसने कदम्बा मना, पर वह दारा सुलक्षण, मुख चंद्र उसका देखा जी, जैसी विदुल्लता तेजवंत, शिवधाम लख लखीता, उसे देख कर ही अपर्णा नाथा, काम वेष्टन में पड़ा जी, फिर हंस कर कुमार ताता, मन में इच्छा होना रता, ऐसे योज कर चपल बनता, धरने देखे वह चपला, और वह शिव तेजवंत, दौड़ते दिखे जैसा तरणी प्रकाशवंत, उससे डर के मारे भयभीता, भागने लगी कदम्बा, शिवालय छोड़कर उस समय आई वह विप्र कुमारी बाहर, पर वह शिव का मातुरा उसके पीछे पड़ा जी, आगे कदम्बा पीछे शंकर, दोनों भूमि पर करते भाग दौड़, दौड़ते ही सदाशिव जाकर उसे स्पर्श किया, ऐसे होते ही उसे शिव स्पर्श, छोड़ा मानव का शरीर, सुलोचना अप्सरा होके त्वरित, स्वर्गा पर चली जी, चल पड़ी पर देखो यहाँ, शिव कामना उत्पन्न भाव, छोड़कर इंद्रिय भाव, द्रव छोड़ा मही पर, द्रव छोड़ते ही मही पर, देखो गिरा कृष्णा तट पर, द्रव गिरते ही जल प्रवाह, मत्स्य झुंड प्रविष्ट, पर पहले से ही उस स्थान थे पर्वत धन कानन, कृष्णा का प्रभाव वहां धन, शिव रहता उसमें प्रविष्ट, पर्जन्य समय अचाट, बह रहा था कृष्ण प्रवाह, ऐसे समय में राजा शशांकर स्नानार्थ आया वहां जी, स्नान करके राजा उत्तम तट पर आकर बैठा था स्थिर, स्नान संध्यादि करके समग्र अर्घ देने प्रविष्ट जी, अंजलि में लेते ही कृष्णा जीवन, रेत हुआ प्रविष्ट अंजलि जीवन, मानव देह का स्पर्श होकर रेत ने पुतला रचा जी, रचा पर नहीं लगते क्षण, सभी अवयव दे दीप्यमान, राजा ने देखते ही प्रत्यक्ष वदन, पाल तनु देखी जी, देखते ही राजा हर्षयुक्त, कहे मुझ पर कृपा करे उमाकांत, अयोनि संभव ऐसा सुत, प्रताप दक्ष मिला मुझे, होगा यह मही अवतार, होगा विरिंची हरिहर, वाचस्पति सहस्त्र नेत्र, अवनी पर अवतरिता, ऐसा आनंदी होकर उठा वहां से रूपनाथ, बालक लगाकर हृदयाप्रता, शिविर में प्रविष्ट हुआ, मंदाकिनी सुंदर कांता, परम स्वस्थ सत्वस्थ पवित्र पतिव्रता, उसके हाथ सौंपते ही बालका देखकर वह भी आनंदित,
राजा को कहे मंदाकिनी, बालक किसका लाया स्वामी। राजा ने बताया, अर्घ्य पानी उदय हुआ अंजलि में। ऐसा यह पुत्र ईश्वर ने दिया है उमाकांत ने, इसे संगोपन करके पुत्रवती होना जी। ऐसी सुनकर नरेंद्र वाणी अति हर्षित हुई मंदाकिनी, फिर अति स्नेह का हर्ष मनी बालक गले से लगाया जी। लगाते ही स्तन को मुख, पाना फूटे स्तन को अमर्याद। उपरांत संस्कार करके द्वादश दिन, नाम रखा कृष्णागर। इस पर राजा शिव स्थान, वहां से चला निकल कौंडन्य ग्राम, पवित्र स्थान आकर पहुंचा जी। ऐसे बीते दिन माना, कृष्णागर हुआ 10 वर्ष माना। फिर शशांकर को विवाह चिंता मना, बहू लाने की शीघ्रता। इस पश्चात मंत्री पुरोहित सहित, दोनों को भेजे नूपनाथ। परदेश भेजा स्वकार्यार्थ, सुलक्षणी कुमारी ढूंढने जी। पर राजा बतावे मंत्री प्रति, कि कुमारी होना सुलक्षणी, रूपवती गुणवंती भी, कृष्णागार समान ऐसी जी। अवश्य कहकर मंत्री वृंद, गया परदेश सभी वृंद। पुरोहितादि देखते संबंध, कृष्णागार राया का। विविध क्षेत्र राज्य देख कर, कुमारी देखी कित्ते का। पर कृष्णागर के रूप समान, एक भी कन्या नहीं मिली। सभी मंत्री देशों देश, थक गए घूम कर सर्वत्र। पर उन्हें सर्व संपन्न कुमारी कोई मिली नहीं। रूप तेजस पर गुण नीच, गुण अच्छे तो स्वरूप नीच। रूप गुण तो गुण मिलान, दोनों के मिलते नहीं। इस प्रकार कार्या कारण, कहीं भी नहीं दिखे शुभ मार्ग। शीघ्र ही अति थककर स्वस्थान को लौटे जी। राजा को बताया वृत्तांत, कि कन्याएं देखी अगणित। पर गुण रूप घटितार्थ, कोई भी हमें मिली नहीं। आज तक है महाराजा, 2 संवत्सर बीते काम कार्या। पर कन्या रत्न मन पसंदा, कोई भी मिली नहीं। ऐसे राजा को बताकर मंत्री गए अपने अपने स्थान सभी। उपरांत बीते षण्मास रीति, ऐसा समय बीत गया। इस हालत कोई एक दिन, कृतांत भृत्य आकर मही पर, मंदाकिनी को गए लेकर परलोक में देखो जी। ऐसी सुस्थिति मंदाकिनी, शशांकर ने देखकर अवनी, वियोग से हुआ व्यथित अति, शोकाग्नि में जले जी। पर कितनी भी हो माया देह में, मृतक के पीछे नहीं कोई मरे। ऐसे शोक प्रवाह में, रो रो कर शोक करे। उपरांत उत्तर उत्तर क्रिया कर, राजा बैठा राजासन। उसको बीता संवत्सर एक, श्राद्ध धर्म भी विधि पूर्वक। ऐसे श्राद्ध कर्म कामिनी बिना, कल्याण नहीं भासे राजा के मना। कार्य विधि में पंच प्राण व्याकुल बहुत होते थे। पर राजा था इंद्रिय दमनी, नहीं सोचे वे विचार मनी। मांत्रिक को बुलाकर राजा सनी, पास बिठावे अपने जी। कहे मकरंदा सुलक्षण, तुमने किया देश भ्रमण। कुमारी रूपवंत गुणवंत, कोई तो तुम्हें मिली होगी। मंत्री कहे जी रूपनाथ, कुमारी है स्वरूपवंता, एवं गुण भी दिखते उत्तमा। परंतु घटित नहीं मिले जी। मंत्री को राजा कहे बात, अगर सूत को न मिले घटिता, पर हमारे नाम घटितार्थ, ढूंढना इतना माति मतितार्थ। मंत्री बतावे पुरोहित ने, टिप्पणियां लाई है उसने। अतः बुला कर उसे, संबंध के बारे में देखना जी। पाचारण करके पुरोहित, कुमारियों की टिप्पणियां देखा था। ऐसे में चित्रकूट का नूपनाथ, घटितार्थ पसंद पड़ा जी। नाम जिसका भुज ध्वज, धार्मिक प्राज्ञिक महाराज। उसकी कन्या तेज पुंज, भुजावंती नाम सुप्रसिद्ध। रूपवंत गुणवंत, उसके नाम मिले घटिता। ऐसे भेजकर मांत्रिक, उसके स्थान भेजी जी। मंत्री गया चित्रकूट, मिला भुजध्वज राज। सकल वृत्तांत बताकर, लग्न पत्रिका भी निकाली। लग्न पत्रिका और भृत्य लिखकर भेजे अर्जदस्त। राजा के पास आकर भृत्य वर्तमान किया विदित जी।
लग्न पत्रिका एवं सेवक देखकर राजा संतोषित, फिर सरंजाम पूर्वक जाकर वहां लग्न समारोह पूर्ण किया। ऐसी कांता लेकर बारात आई राजा के राज्याप्रता। उपरांत दिन भर दिन राजस्थान भुजावंती देखती थी। ऐसे त्रयोदश वर्ष व्यवस्थित भुजावंती मही कार्यरत। यहाँ देखो सप्तदश वर्ष व्यक्त कृष्णागर प्रविष्ट, पर भुजावंती अंतपुर में राजा को अर्पण कर तन मन जितना देना था नूपना था उतना सभी दे देती। ऐसी एकांत में भुजावंती सुनी अपने सापत्न सूत की कीर्ति, पर भेंट नहीं हुई थी कभी। सहज ही दृष्टि एक दूसरे से। ऐसे एक सुदीन राजा गया था मृगयार्थ, कृष्णागर अपने धाम था वहां प्रविष्ट जी। सहज ही पंगत लेकर हाथ खेले पतंग मनोरंजनार्थ। ऐसे में देखो भुजावंती नारा सदन के पास आ गई। राजकुमार को देखकर विषय कामना उत्पन्न हुई, मन मदन से वेष्टित किया चित्त। कहे अपने परिचारी के प्रत, कहे पहल सदन के प्रति, पतंग उड़ाए वाताकृति, उसे पाचारण करके शीघ्र गति मेरे अंतपुर में लाना जी। रानी का सुनकर वचन देखने गई राजा नंदना, पुत्र को कहे तेरे माता ने आज बुलाया है तुझे जी। ऐसे महाराज उत्तम जेठी शीघ्र चलना उसके भेटी। राजपुत्र ने सुनकर कर्णपुटी, अवश्य कहे आ रहा हूँ। पतंग की डोर देखकर सेवक के हाथ स्वयं चल पड़ा बालनाथ। सहज ही गया सदरा प्रताप, बड़े आनंद से देखो जी। राजा ने लाई करके बिहा, तभी गया था करने दर्शन। उपरांत बीते कई दिन, कहे आज सुदिन कैसा जी। मुझ वत्स को आज माता, कहाँ से उसे आई ममता। किंतु आज भाग्य छाया सभी पूर्ण हुई जी। मन में ऐसे आह्लादित होकर जा रहा था राजपुत्र, सहज स्थिति सदना प्रता जाकर पहुंचा जी। उस समय भुजावंती माड़ी पर कृष्णागर को आते देखकर नीचे उतरकर आई शयन गृह। देखती रहे कामपूर्ण शयन सदन के द्वार पर खड़ी रही वो राजनार। इतने में कृष्णागर को लेकर परिचारिका पहुंची वहां जी। पहुंची पर करके हस्त संकेत, बतावे अपने सदन को कुमार प्रताप। परिचारिका गई उसके घर, भेंट करवा के दोनों की। ऐसा देखो कृष्णागर सामने गया वहां आकर, आते ही किया नमस्कार। सापत्न माता इसलिए, पर वह मदन सम राजपुत्र, मदन काम से रानी भ्रष्ट। उससे चित्तगृह विकृत, अज्ञान पंच से पूर्णत्व जी। सुनते किया नमस्कार, पर वह न कहे वागुत्तर। वह देख कर कृष्णागर मन में अचंभित हो गया। तनिक निकट आते ही पुत्र जाकर धरे उसका हाथ, कहे मेरा तुष्ट देह काम नल से बुझाना ही। राजा तेरा रूपार का समान, उससे मोहित मेरा मन, जलाए देह अग्नि समा, शांत करना महाराजा। ऐसे सुनते उसके वचन राजपुत्र हुआ कोपपूर्ण, कहे ढूंढते रहते हो सावज, कानन में जैसे ही तुम हो मेरी सापत्न माता। विकृत बुद्धि कैसी चित्ता, ऐसे कृत्य को कौन त्राता, तुझे होगा बता आजी। आहा स्त्री जात अमंगल, दुर्लभ सरिता परम चांडाल, न जाने पतिव्रत्य को अकाल, जग में कैसे बढ़ावे जी। ऐसे कहकर कृष्णागर अपना हाथ छुड़ाकर अपने सदन आकर खेल में व्यस्त हुआ जी। यहाँ देखो बुझावंती सूत का भाव जानकर चित्ती, परम भय की प्राप्ति, अपने दासी को बुलाए जी। कहे बाई वो हुआ विघ्न,
भयानक लेगा प्राण। वह था सापत्न नंदन, अर्थ विकृत हुआ गे। अब पर वह सभी वृत्तांत अब राजा को करेगा श्रुत। श्रुत होने पर प्राणघात मेरे देह को निश्चित। पर अब विष लेकर देना लगे अपना प्राण। प्राण हरने से कल्याण मुझे होगा हे सके। विपरीत को विपरीत करने गुपित रहेगा सकल जनी। नहीं तो प्रतारणा ही सभी विविध ताप भोगना जी। पर ऐसे में ही सभी सारा मृत्यु आएगी निश्चित। नहीं तो भी बच के राव अंत में प्रताड़ना करके मारेगा। मार कर लोगों समक्ष सभी बाईगे अपकीर्ति होगी। कहेंगे रांड परम कुजाति, भ्रष्ट बुद्धि पापिणी। अतः ऐसा दुर्घट विचार मन आया पर सार में सार। गुप्त प्रकरण करके प्राण पर उदार रहना अपने ही। ऐसे दासी को बताए रानी, सखी बताएगी उसे युक्ति। वह अगले अध्याय किमियागार ग्रंथ प्रति श्रवण करना भक्त हो। ऐसा यह ग्रंथ किमियागार तुम श्रवण करते हो मनोहर। निमित्त मात्र धुंडी कुमर, मालू नरहरि का विराजमान। नरहरि वंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व। वही बोले ज्ञानेश ग्रंथ करता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष काव्य किमियागार। सदैव सुने भाविक चतुर। त्रिशतीतमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 30, पंक्तियां 188। श्री नवनाथ भक्तिसार त्रिशतीतमोऽध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगिका निपमच्छिन्दराध्याः। चौरंगी रेवाणक भर्तरि सज्ञा भूम्या बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 30 के श्रवण करने से चोर डकैत इनसे भय नहीं होगा।